हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जय जोहार, जय झारखंड। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कर्मा पूजा जो होती है हमारे झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, उससे रिलेटेड मैं कुछ स्टोरी बताने जा रही हूँ। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए, कर्मा पूजा हमारे झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है, कहानी है, वो क्या है, चलिए सुनाती हूँ मैं और आप लोग भी सुनिए। बहुत ही अच्छा लगने वाला है फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में और कहानी सुनिएगा। हमारे झारखंड की कर्मा पूजा किस तरह से मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो चलिए सुनते हैं। तो जो कर्मा पूजा है, जो कर्मा पर्व है, हमारे झारखंड की प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह काफ़ी लोकप्रिय भी है। और ये जो कर्मा पूजा है, यह कब मनाया जाता है? यह भादो का महीना होता है, सावन के बाद जो भादो आता है, भादो के महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ हमारे झारखंड में ही नहीं, ये जो पर्व है हमारे झारखंड में ही नहीं मनाया जाता, बल्कि बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, असम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही धूमधाम से खुशी से मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो इस पर्व का जो मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, चलिए ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पर्व को मनाए जाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो बेहद ही खास है। इसमें बहन भाइयों की सुख समृद्धि, सलामती और दीर्घायु की कामना करती है। झारखंड के लोगों की परंपरा रही है, हमारे झारखंड के लोगों की यह परंपरा रही है कि जब धान की रोपाई हो जाती, धान की खेती हो जाती है, तब यह पर्व मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ये परंपरा अभी तक हमारे यहाँ पे बनी हुई है। तो इस दिन जो है वो पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़, नदी, नाले, पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, इसलिए इसे प्रकृति से जुड़ा गया है और इसे प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको हम बताते हैं कि कर्मा पूजा की कहानी क्या है और इस पर्व को करने का उद्देश्य क्या है। तो ऐसी मान्यता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। उन दोनों भाइयों ने अपनी बहन की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। दोनों भाई गरीब थे और उनकी बहन भगवान से हमेशा सुख समृद्धि की कामना करती थी, हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी। और बहन की तप के बल पर ही दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई। एक दिन देवता खुश हो गए और बहन की प्रार्थना सुन ली, और बहन की प्रार्थना सुन ली तो फिर दोनों भाइयों के घर में सुख समृद्धि आई। इस एहसान के बदले में दोनों भाइयों ने दुश्मनों से बचाने के लिए, बहन की रक्षा करने के लिए जान तक दांव में लगा दिए थे। इसी के बाद से इस पर्व को मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस पर्व को करने का एक और कहानी है जो आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसको भी आप सुन लीजिए। दूसरी कहानी क्या है, तो एक कहानी ये है कि एक बार कर्मा परदेश गया और वहीं जाकर व्यापार करने लगा। और कई सालों तक व्यापार करने के बाद जब वह घर लौटा तो देखा कि उसका छोटा भाई जो है वो धर्मा कर्म डाली की पूजा करने में लीन था, मतलब पूजा में पूरा बिजी था। धर्मा ने बड़े भाई की लौटने में कोई खुशी नहीं जताई और पूजा में ही लगा रहा। इस बात पर कर्मा को बहुत गुस्सा आ गया और उसने पूजा का जितना भी सारे सामान थे वो फेंक दिया, झगड़ा करने लगा। धर्मा चुपचाप सहता रहा और वक्त के साथ जब कई दिन बीत गए, कई साल बीते, तो कर्मा की जो भी सुख समृद्धि थी वो सारा खत्म हो गई। और फिर धर्मा को अपने भाई पर बहुत ही तरस आया। तो मतलब अपने भाई जो कर्मा है उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया और उसने अपने बहन के साथ मिलकर देवता से भाई कर्मा के लिए प्रार्थना की कि भाई को क्षमा कर दिया जाए। एक रात कर्मा को देवता ने सपने में कर्म डाली की पूजा करने को कहा। कर्मा ने वही किया और सुख समृद्धि लौट आई। इस तरह से यह कर्मा पर्व मनाने की परंपरा चल पड़ी और सुख समृद्धि के लिए यह पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तो कहानी यही है, हमारे यहाँ पे जो कर्मा पूजा की जाती है वो कहानी यही है। भाई के लिए बहन करती है, सुख समृद्धि के लिए करती है और ये हमारे यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है।
और फ्रेंड्स, ये जो कर्मा पूजा है ये पूरे 8 दिनों तक चलने वाला पर्व है। ये जो तीज पूजा होती है ना, उसके अगले दिन से ही ये पूजा हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है और पूरे 8 दिनों तक ये पूजा होती है। तो 8 दिनों तक कुछ करना नहीं होता है, बस तीनों टाइम गीत गाते हैं, और तीनों टाइम मतलब सुबह शाम दोपहर में, और महिलाएं और लड़कियां जो होती है वो नाचती है। उसके बाद उसके अगले दिन, जिस दिन एकादशी होती है, उस दिन फिर उपवास रखती है लड़कियां अपने भाई के लिए। और जो जिन महिलाओं का शादी हो जाता है वो महिलाएं एकादशी का व्रत करती है। तो यही कहानी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये कर्मा पूजा जो हमारे झारखंड में मनाया जाता है उसकी स्टोरी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।